प्यारे दोस्तों, आज जो घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह न सिर्फ आपको मनोरंजन देगी बल्कि आपके दिल में एक अजीब सा दर्द भी छोड़ जाएगी। यह कहानी एक सौतेली माँ के बारे में है जिसने अपनी सौतेली बेटी को जंगल में फेंक दिया था ताकि वह दरिंदों के हाथों मर जाए। लेकिन भगवान की मेहरबानी से एक बेजुबान ऊँटनी ने उस बच्ची को पाला और उसकी जान बचा ली। इस दिल दहला देने वाली कहानी को सुनते हैं। किसी छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसकी शादी को बहुत समय हो चुका था, मगर वह निसंतान था। आखिरकार उस किसान ने दूसरी शादी की और कुछ महीनों बाद भगवान की ओर से उसे एक बेटी का उपहार मिला। वह बच्ची इतनी प्यारी थी कि जैसे किसी नरम और नाजुक फूल की पंखुड़ियां हों। किसान और उसकी पत्नी उस बच्ची के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगे और किसान ने अपनी बेटी का नाम परी रखा। किसान अपनी दूसरी पत्नी से बहुत प्यार करता था, मगर उसकी पहली पत्नी यह सब सहन नहीं कर पाती थी। वह किसान की बेटी परी को हर समय नफरत और जलन की नजर से देखती थी। जब बच्ची कुछ महीनों की हुई तो वह अपनी कोमल जुबान से बाबा बाबा कहकर किसान को पुकारने लगी। किसान की पहली पत्नी के दिल में उस बच्ची के लिए नफरत और भी बढ़ने लगी। परी की माँ सारा दिन घर के कामों में व्यस्त रहती थी, जबकि किसान की पहली पत्नी खेतों में किसान के साथ काम करती थी। एक दिन जब परी की माँ दुकान पर सामान खरीदने गई हुई थी, किसान की पहली पत्नी ने इसे मौका समझा। वह जानती थी कि आज परी घर में अकेली है और वह उसे जंगल ले जाकर हमेशा के लिए खत्म करने का इरादा रखती थी। किसान की पहली पत्नी के दिल में परी के लिए नफरत की आग पहले ही भड़क चुकी थी और समय के साथ वह उस बच्ची को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। जब भी परी के मासूम चेहरे पर मुस्कान आती, उसका दिल जल उठता। वह अक्सर किसान से कहती कि परी का वहां होना बेकार है और उसकी मौजूदगी से घर का सुकून बिगड़ रहा है। एक दिन किसान खेतों में काम कर रहा था। उसकी पहली पत्नी ने अपनी साजिश को पूरा करने का निश्चय कर लिया। वह जानती थी कि किसान के खेत में रहने के दौरान वह परी को आसानी से जंगल में छोड़ सकती है। उसने सोचा कि अगर परी को जंगल में फेंक दिया जाए तो या तो वह जंगली जानवरों का शिकार बन जाएगी या फिर भटक कर मर जाएगी। वह दिन आखिर आ ही गया। किसान खेतों में व्यस्त था और उसकी पहली पत्नी परी को बहाने से जंगल के किनारे तक ले आई। परी अभी भी बचपन की मासूम खुशियों में खोई हुई थी। उसने अपनी माँ की बातों में कोई बुराई महसूस नहीं की थी। वह अपनी सौतेली माँ के पीछे पीछे ऐसे चल रही थी जैसे कोई नन्हा सा पंछी अपनी माँ की पनाह में। जैसे ही वे जंगल के पास पहुंचे, किसान की पहली पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा। फिर उसने गहरी सांस ली और कड़वाहट से बोली, बेटी, तुम्हारी तुम्हारे बाबा तुम्हें यहीं छोड़ गए हैं, तुम्हें खुद ही वापस आना होगा। परी ने मासूमियत से पूछा, माँ, मुझे बाबा की तरह खेतों में काम करना है, क्या मैं आपके साथ नहीं चल सकती? एक पल के लिए उसका दिल पिघला, मगर नफरत ने उसे फिर कठोर कर दिया। उसने परी को धक्का दिया और कहा, कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, यहां चुपचाप बैठो, हम वापस जाएंगे। परी का दिल बैठ गया। वह जंगल की ओर देखने लगी और घने पेड़ों की छाया में कदम बढ़ाए। उसकी सौतेली मां ने फिर उसे धक्का दिया, अब तुम्हें यहीं छोड़ना होगा, वापस जाना संभव नहीं है। परी की आंखों में डर और दर्द था, मगर वह चुप रही। उसे पता था कि उसकी सौतेली मां का दिल अब नहीं बदलेगा। आखिरी धक्के के बाद जब वह बोली, अब तुम यहीं रहो, हम जा रहे हैं, तो परी एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। उसी समय जंगल की ओर से एक बड़ी सी ऊंटनी दिखाई दी। उसके कदम ऐसे थे जैसे वह किसी को ढूंढ रही हो। वह परी के पास आकर रुक गई और उसे नरमी से देखने लगी। परी ने पहले कभी इतना बड़ा जानवर नहीं देखा था। वह डरकर पीछे हटने लगी, मगर ऊंटनी ने उसे ऐसे ढाढ़स बंधाया जैसे वह समझ रही हो कि उसे अब डरने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे परी उसके पास चली आई। ऊंटनी ने अपनी जीभ से परी के सिर को छुआ जैसे वह उसकी मां हो। परी को उसकी आंखों में सुकून मिला। जैसे जैसे वह ऊंटनी के पास आई उसका डर कम होता गया। ऊंटनी ने परी को अपने पास कर लिया जैसे वह उसे सुरक्षा देना चाहती हो। परी की आंखों में नई उम्मीद चमक उठी, शायद अब कोई है जो उसकी रक्षा करेगा। दूसरी तरफ किसान की पहली पत्नी जब घर लौटी तो मन ही मन खुश हुई कि उसकी योजना सफल हो गई। उसे लगा कि परी कभी वापस नहीं आएगी, मगर वह नहीं जानती थी कि जंगल में परी को एक नया संरक्षक मिल चुका है। मैं तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए यहां छोड़कर जा रहा हूं, अल्लाह वाले बुजुर्ग ने जमीन को दुलारते हुए कहा। ये ऊंटनी तुम्हें जंगल से लकड़ियां लाकर देगी और नदी से पानी भी भर लाएगी।
तुम बस इस कुटिया में रहकर खाना तैयार करना, बाहर कभी मत निकलना। फिर उन्होंने फरजाना के सिर पर शफकत से हाथ फेरा और चुपचाप कुटिया से बाहर निकल गए। अब कुटिया में सिर्फ जमीन और ऊंटनी रह गई थी। जमीन अल्लाह वाले की तरह कुटिया में बैठकर इबादत करने लगी और इधर उधर ऊंटनी और उसका बच्चा उसकी तिलावत सुनते रहे। शाम के समय जब जमीन ने खाना तैयार किया, नमाज का वक्त आ चुका था। खाना बनाते बनाते जमीन ने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। इसी दौरान ऊंटनी के बच्चे ने सारा खाना खराब कर दिया। नमाज के बाद जमीन ने उसे डांटा, तुम बहुत शरारती हो, सारा खाना अकेले खा लिया, दूसरों का ख्याल नहीं आया। जमीन ने उसे हल्का सा थप्पड़ मारा। माराम तो ऊंटनी के बच्चे को गुस्सा आ गया। उसने चूल्हे की आग पर पानी डालकर आग बुझा दी। यह देखकर जमीन परेशान हो गई। उसने सोचा, अब आग जलाना मुश्किल होगा, मैं कैसे आग जलाऊंगी। दिन ढल गया, जमीन भी भूखी थी और ऊंटनी वाला उसका बच्चा भी बिना खाए रह गए थे। ऊंटनी का बच्चा पछता रहा था, मैंने आग क्यों बुझाई, अब सब भूखे रहेंगे। आखिरकार भूख और परेशानी के कारण जमीन ने कुटिया से बाहर निकलने का फैसला किया। बाहर निकलकर उसने दूर धुआं उठता देखा। वह तुरंत उसी दिशा में चल पड़ी। रास्ते में एक कच्ची झील के किनारे वह रुक गई। एक पेड़ के नीचे एक सूखा मरा हुआ तना पड़ा था और हवा में अजीब सा सुकून था। जमीन धुएं के पीछे चलती रही। उसे उम्मीद थी कि कोई रास्ता जरूर निकलेगा। रात बीतने के बाद कुटिया में बैठकर जमीन ने सोचा, अगर आग नहीं जलाई तो हम खाना नहीं बना पाएंगे। उसकी आंखों में थोड़ी मायूसी थी, पर दिल में मजबूत इरादा भी। वह जानती थी, हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, खुदा की मदद आती है, बस कोशिश करनी पड़ती है। ऊंटनी का बच्चा शर्म से सिर झुकाए बैठा था। ऊंटनी ने उसे समझाया, तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, पर अब जो हो गया सो हो गया, हमें मिलकर काम करना होगा। उसकी नरमी भरी बातों ने बच्चे के दिल को छू लिया। इसी दौरान जमीन बाहर जाने के लिए उठी। उसके मन में विचार आया कि अगर वह कुछ लकड़ियां ढूंढ ले तो आग जल सकती है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, उसने देखा कि पगडंडी के किनारे फिर धुआं उठ रहा है। यह देखकर उसकी आंखें चमक उठी। जरूर कोई रास्ता होगा, उसने सोचा। मुझे इस धुएं का पीछा करना चाहिए। चलते चलते वह एक झील के पास पहुंची, जहां उसे एक चमकती हुई लोहार की झोपड़ी दिखी। वहां एक बूढ़ा लोहार तांबा गर्म कर रहा था। उसका चेहरा धुएं से काला था, लेकिन आंखों में तेज चमक थी, मानो वह किसी रहस्य को जानता हो। जमीन तुरंत उसके पास गई। बाबा, मैं भूखी हूं और मेरे पास आग जलाने के लिए लकड़ियां नहीं हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? लोहार मुस्कुराया और बोला, बेटी, तुम्हारी मदद में कुछ खास बात है। तुम नहीं जानती कि आग की शक्ति कितनी महान है। जब तक तुम खुद उसे समझोगी नहीं, तुम्हारे काम नहीं आएगी। जमीन ने कहा, लेकिन बाबा, मेरे पास लकड़ियां नहीं हैं और आग के बिना हम सब भूखे हैं। लोहार ने पास के पेड़ से अपनी छेनी से कुछ लकड़ी के टुकड़े काटे और उसके हाथ में रख दिए। ये लो, ये तुम्हारी मदद करेंगे, पर याद रखो, आग को जलाने के लिए दिल का नरम होना जरूरी है। आग कठोर लोगों का साथ नहीं देती। जमीन ने शुक्रिया कहा और कुटिया की ओर लौट चली। उसके दिल में नया हौसला था। उसे समझ आ चुका था कि सिर्फ लकड़ी नहीं, यही इसका किसी नीयत भी आग जलाती है। कुटिया पहुंचकर उसने लकड़ियां चूल्हे में रखी और धीरे धीरे आग जलाई। ऊंटनी और उसका बच्चा हैरान रह गए। ऊंटनी बोली, तुमने सचमुच आग जला दी, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी नीयत मजबूत है। जमीन मुस्कुराई, ये सिर्फ लकड़ियों का कमाल नहीं, मेरे दिल के इरादे ने इसे जलाया है। जब दिल में उम्मीद हो तो खुदा की मदद जरूर आती है। ऊंटनी का बच्चा भी बातें सुनकर सीख रहा था। ऊंटनी ने कहा, अब हमें मिलकर काम करना होगा। हम सबकी तकदीर एक दूसरे से जुड़ी है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो दुनिया में सब कुछ संभव हो जाता है। उस दिन के बाद जमीन और ऊंटनी के बच्चे के बीच एक नया रिश्ता बन गया। दोनों मिलकर न सिर्फ कुटिया की रक्षा करते थे, बल्कि हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते। हर दिन एक नई चुनौती होती, लेकिन दोनों जानते थे कि जब तक उनके बीच प्यार, सहयोग और एक दूसरे के लिए सोचने का जज्बा बना रहेगा, कोई भी मुश्किल उनके रास्ते में नहीं आ सकती। और यह ऊंटनी मेरे बचपन की साथी है, तमन्ना ने राजा की बात का जवाब देते हुए कहा। मेरे बाबा तबलीग पर गए हैं,
और बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। राजा मुस्कुराया और बोला, तुम तो बेहद खूबसूरत हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने महल ले जा सकता हूं और तुम्हारे बाबा को भी यहीं बुलवा लूंगा। इस ऊंटनी के लिए भी हम अच्छी गड़िया का इंतजाम कर देंगे। बस तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि जंगल में एक लड़की का अकेले रहना ठीक नहीं। तमन्ना ने राजा की बात मान ली और उसके साथ महल की ओर चल दी। जब राजा और तमन्ना महल पहुंचे, पहुंचे तो राजा की मां चौंक कर बोली, बेटा, तुम इस लड़की को किस रिश्ते में यहां लाए हो? लोग बातें बनाएंगे। तुम इसका निकाह कर लो, इससे इसकी सुरक्षा भी हो जाएगी। कुछ दिनों बाद राजा ने तमन्ना से निकाह कर लिया और वह महल की रानी बन गई। राजा की पहले से एक रानी थी, लेकिन वह तमन्ना से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा। वह उसका बहुत ख्याल रखता और उसकी सेवा के लिए कई दासियां रख दी, जिनमें से एक बोरियां थी। तमन्ना बोरियां से बहुत लगाव रखती थी। यह सास बुझती थी क्योंकि वह उससे बेटियों की तरह प्यार करती थी। एक दिन बोरियां तमन्ना के पास आई और धीरे से बोली, बेटी, अपनी सौतन से बचकर रहना, वह बहुत चालाक है, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। तमन्ना मुस्कुराई, बड़ी अम्मा, ऐसा मत सोचो, वह मुझे बहनों की तरह मानती है। वह भी रानी है, मैं भी रानी हूं, तो वह मुझसे क्यों जलेगी? बोरियां अम्मा ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाकर चली गई। तमन्ना अक्सर अपनी सौतन के कमरे में जाती और उससे बातें करती। सौतन हमेशा उसे स्वागत के साथ मिलती, दोनों देर तक बातें करती। लेकिन बोरियां अम्मा की बातें तमन्ना के दिल में गहरा असर छोड़ चुकी थी। वह हमेशा सतर्क रहती, पिटे ये बातें, फिर भी अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करती। एक दिन महल की एक दासी ने पूछा, तमन्ना, क्या तुमने कभी अपनी रानी की असलियत जानी है? क्या मतलब? तमन्ना ने हैरानी से पूछा। दासी ने फुसफुसाते हुए कहा, वह सौतन बहुत चालाक है, वह हमेशा तुम्हारी जगह लेने की कोशिश करती है। तमन्ना चुप हो गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि बोरियां की बातें सच हो सकती हैं। वह सौतन जो दोस्त बनकर बातें करती, उसके पीछे कुछ और योजनाएं बना रही थी। उस दिन के बाद तमन्ना ने उससे मिलना कम कर दिया और अपनी जिंदगी पर ध्यान देना शुरू किया। वह तारामेश राजा के साथ ज्यादा समय बिताती और उसके दिल में अपनी जगह और मजबूत करने की कोशिश करती। लेकिन सौतन की चालें जारी रहीं और तमन्ना डरती रही कि कहीं वह उसकी जिंदगी में कोई और मुसीबत न खड़ी कर दे। यह सब तमन्ना देख रही थी। उसे समझ आ गया कि महल में खुशियों के साथ साथ साजिशें और दुश्मनियां भी रहती हैं। और इसी सच के साथ तमन्ना ने अपने दिल में एक नया इरादा किया। वह अपनी जगह मजबूत करेगी और चाहे जो भी हो, वह अपने मुकाम की रक्षा करेगी। बोरियां की सलाह के बावजूद तमन्ना का दिल कहीं ना कहीं उससे प्रभावित था। वह जानती थी कि सौतन, राजा की पहली रानी, उसे कभी दिल से स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन वह खुद को समझाती, मैं भी रानी हूं, राजा का दिल मेरे साथ है, फिर मैं क्यों डरूं? दिन बीतते गए और तमन्ना की जिंदगी में रंग भरते गए। राजा उसकी हर बात सुनता, उसकी हर इच्छा पूरी करता। तमन्ना बहुत खुश थी, पर उसकी यह खुशी पहली रानी के लिए एक जहर थी। एक दिन पहली रानी तमन्ना के पास आई और बोली, तुम नए महल की रानी बन गई हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें यह सब बिना किसी मुकाबले के मिल गया? मैं यहां सालों से हूं, हूं, और तुमने कुछ ही दिनों में सब अपनी मुट्ठी में कर लिया। तमन्ना ने पहले चुप रहकर सुना, फिर आंखों में चमक के साथ बोली, मैं सिर्फ अपनी मोहब्बत की सच्चाई जानती हूं। राजा के दिल में क्या है, यह जानना मेरा हक है, और वह मेरे साथ है, इसमें कोई शक नहीं। पहली रानी के चेहरे पर ठंडी चमक आई। वह तमन्ना के करीब आकर बोली, तुम कितनी नादान हो। राजा का दिल जीतने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं, ताकत चाहिए, समझदारी चाहिए और चालाकी चाहिए। तमन्ना ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, प्यार की ताकत सबसे बड़ी होती है, मुझे उस पर यकीन है। रानी ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि मुकाबला आसान नहीं, लेकिन यह भी जानती थी कि अगर तमन्ना को कमजोर न किया गया, गया, तो राजा उसे और ज्यादा प्यार करने लगेगा। अगले दिनों में तमन्ना की जिंदगी में और भी बहुत सी बदलाव आए। राजा ने उसके लिए हर तरह की सुविधाएं मुहैया कर रखी थीं, लेकिन फिर भी तमन्ना खुद को पूरी तरह खुश नहीं पा रही थी। वह हमेशा अपने पिता की चिंता में उदास रहती थी और दिल को सुकून देने वाला सहारा उसे कभी पूरा नहीं मिला। एक दिन तमन्ना महल के एक कोने में बैठकर अपने पिता के बारे में सोच रही थी। जब बोरियां उसके पास आई, उसकी आंखों में एक खास चमक थी, जैसे उसे कोई राज बताना हो। बेटी, अपनी सौतन से बचकर रहना, बोरियां धीरज से बोली।
वह तुम्हारे खिलाफ चालें चल रही हैं। तमन्ना ने गौर से सुना और बोली, मुझे पता है बोरियां, मैं उसे जानती हूं, लेकिन मैं अभी तक अपने पिता की वापसी का इंतजार कर रही हूं। जब वो आएंगे सब ठीक हो जाएगा। बोरियां ने नरमी से कहा, बेटी, सिर्फ अपने पिता का इंतजार मत करो, अपनी हकीकत भी पहचानो। तुम किस मुकाम पर हो और तुम्हारी ताकत क्या है, यह जानना भी जरूरी है। तमन्ना चुप हो गई। वह जानती थी कि बोरियां की बातों में सच्चाई थी, लेकिन उसका दिल अब भी टूटा हुआ था और आशा बस यही थी कि एक दिन उसके पिता लौट आएंगे। उधर कुछ दिनों में राजा की पहली रानी ने एक नया षड्यंत्र रच लिया। उसने महल के कई लोगों को खरीद लिया था ताकि तमन्ना के खिलाफ साजिश कर सके और राजा के दिल में उसकी जगह कमजोर कर दे। एक दिन पहली रानी ने अपने कमरे में गुप्त मुलाकात की। वह एक जासूस से बोली, जो काम मैंने तुम्हें दिया है उसे पूरा करो, तमन्ना को कमजोर करो ताकि वह फिर से राजा का दिल न जीत पाए। जासूस ने कहा, जी रानी साहिबा, काम शुरू हो चुका है, जल्द ही उसकी हर हरकत पर नजर रखी जाएगी। जब तमन्ना को यह खबर मिली कि उसके खिलाफ साजिश चल रही है, उसके दिल में डर की लहर उठी, लेकिन वह जानती थी अगर वह चुप रही तो उसके दुश्मन और बढ़ जाएंगे। तो उसने निर्णय लिया, अब वह अपने हक के लिए लड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। रात में वह महल के बाग में गई जहां उसने अपने वफादार साथियों को बुलाया। हमें उस चालाक रानी को हराना होगा, तमन्ना ने दृढ़ आवाज में कहा। वह जा रहा जो भी करे, मैं अपनी मोहब्बत और अपनी इज्जत की रक्षा करूंगी। उधर बर्शियाओं को कहीं सुकून नहीं मिलता था। वह तमन्ना को पागलों की तरह ढूंढता था, न खाना खाता न पानी पीता और खुद को कमरे में बंद रखता। एक दिन उसका गुजर नदी के किनारे से हुआ। वहां एक सूरजमुखी का बड़ा सा फूल खिला था। जैसे ही उसने फूल को देखा, उसे अचानक तमन्ना का चेहरा दिखाई दिया। वह फूल के करीब गया तो फूल ने झुककर मानो उसे सलाम किया। बर्शियां हैरानी से बोला, क्यों, तुम मुझे तमन्ना की याद दिला रहे हो? वह भी तुम्हारी तरह खूबसूरत और नाजुक थी, लेकिन पता नहीं कहां चली गई। बर्शियां उस फूल से बातें करता और उसकी बातें सुनकर उसे एक अजीब सा सुकून मिलता, जैसे किसी ने उसके अकेलेपन पर मरहम लगा दिया हो। लेकिन जब बड़ी रानी को इसका पता चला, उसके दिल में जलन भर गई। उसने एक गुलाम को बुलाकर आदेश दिया, जो बड़ा फूल नदी के बीच खिला है उसे उखाड़कर फेंक दो। गुलाम ने बिना सवाल किए फूल जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। अगले दिन बर्शियां नदी पर पहुंचा तो फूल गायब था। वह उदास हो गया। फिर उसे बगीचे का माली दिखा जिसने फूल को फेंक दिया था। बर्शियां ने गुस्से में कहा, यह तुमने क्या किया? माली ने ठंडे स्वर में कहा, माफ करना, पर यह फूल अब तुम्हारा नहीं, हमारी रानी की मिल्कियत है। और माली उसे नजरअंदाज करके चला गया। कुछ दिन बाद एक अजीब घटना घटी। वही फूल जो जड़ों से उखाड़कर फेंका गया था फिर से उग आया, लेकिन अब पहले से ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा बड़ा। फूल की पंखुड़ियों में लाल रोशनी सी चमक रही थी। लोग दूर दूर से उसे देखने आते, लेकिन कोई उसे छू भी नहीं पाता था, मानो उसके आसपास कोई अदृश्य शक्ति थी। वह फूल बर्शियाओं के इलाके में उगा था। लोग उसे जादुई फूल कहने लगे। उधर किसान ने अपनी पहली पत्नी को घर से निकाल दिया था। किसान और उसकी दूसरी पत्नी अपनी बेटी परी की याद में हर वक्त रोते रहते थे। अल्लाह ने उनके सब्र और दुआ के बदले उन्हें खुशी से नवाजा और वे अपनी बेटी की यादों में जिंदगी गुजारते रहे। लेकिन जब पहली बेवी ने जादुई फूल का नाम सुना, इसका दिल फिर से हसद से भर गया। उसने तय किया कि वह किसी तरह उस जादुई फूल को हासिल करेगी ताकि अपनी सौतेली बेटी परी की जिंदगी में और मुसीबतें पैदा कर सके। यही समय था जब जमीन, परी के माता पिता और बर्शियाओं की जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। वह जादुई फूल जो अब तक सबकी तकदीर बदलने की ताकत रखता था, एक बड़े और निर्णायक चरण में प्रवेश करने वाला था। अगले दिन जब बर्शियाओं नदी के किनारे पहुंचा, उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। नदी में वह फूल गायब हो चुका था और उसका दिल गम से भर गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। तमन्ना, वह बुदबुदाया, तुम कहां हो? मैं तुम्हारी यादों में डूबा हुआ हूं और अब यह फूल भी मुझसे छिन गया। बर्शियाओं ने नदी में खड़े होकर कुछ पल पानी की सतह को देखते हुए धीमे से कहा, मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना सूनी है तमन्ना, तुम ही मेरी खुशी थी, मेरी उम्मीद। उसी दौरान जब वह वापस लौटने ही वाला था, अचानक उसके पैरों के पास एक हल्की सी हंसी की आवाज आई। वह चौंक कर मुड़ा और पेड़ों के बीच से आती हुई तमन्ना दिखाई दी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में एक अद्भुत चमक। तमन्ना,
बरशियां बेख्तियार उसकी ओर दौड़ा और दोनों एक दूसरे से गले मिल गए। तमन्ना ने कहा, मैं जानती थी कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो बरशियां। मैं कभी तुमसे दूर नहीं गई थी, बस हालात ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया था। बरशियाओं ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर वो फूल, वह सूरजमुखी का फूल? तमन्ना मुस्कुराई, वह सिर्फ तुम्हारी याद थी जो मैंने तुम्हारे लिए संभाल कर रखी थी। वह फूल तुम्हारी मोहब्बत की निशानी था, लेकिन जब तुम मुझे ढूंढने लगे तो वह फूल खुद ब खुद समाप्त हो गया, क्योंकि मोहब्बत पूरी तब होती है जब दोनों दिल करीब हों। बरशियाओं ने पूछा, तो क्या यह सब एक सपना था? तमन्ना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, यह कोई सपना नहीं था, यह जिंदगी थी, और अब हमारी मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी। बरशियाओं ने फिर पूछा, लेकिन वह फूल क्यों समाप्त हो गया? तमन्ना ने गहरी सांस ली, वह फूल मेरी याद था, लेकिन जब तुम मेरी तलाश में थे तो मेरी मोहब्बत तुम्हारे साथ थी। तुम ही मेरे दिल का फूल हो बरशी, दर्दों बड़ी, और हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी के फूल हैं। बरशियाओं की आंखें नम हो गईं। तुम सच कहती हो तमन्ना, मुझे लगता था कि तुम मुझे कभी नहीं मिलोगी, लेकिन अब समझ आया कि जिसे दिल से चाहो वह स्वयं आ जाता है। तमन्ना मुस्कुराई, हाँ, अब हमें अलग नहीं होना चाहिए। उसी समय उनके पास खड़े एक पुराने वृक्ष के तने में अजीब सी रोशनी चमकने लगी। दोनों ठिठक गए। रोशनी बढ़ती गई और फिर वृक्ष के नीचे एक छोटा सा संदूक दिखाई दिया। तमन्ना आश्चर्य से बोली, यह क्या है? बरशियाओं ने धीरे से संदूक खोला। अंदर एक प्राचीन किताब और एक तस्बीह रखी थी। किताब पर सोने से लिखा था, मोहब्बत के रास्ते का राज तो यही तमाक का है, वह जो दिलों की गहराइयों में छुपा होता है। तमन्ना ने किताब उठाते हुए कहा, यह किताब हमें बहुत कुछ सिखाएगी जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। यह हमारी मोहब्बत की गवाही है जो कभी खत्म नहीं होगी। बरशियाओं ने नरमी से कहा, हम इस किताब के पन्ने साथ मिलकर खोलेंगे और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। दोनों ने किताब खोली और एक नए सफर की शुरुआत हुई। एक सफर जिसमें मोहब्बत के नए राज, नई कहानियां और दिल से दिल तक पहुंचने वाले रास्ते थे। वह समझ चुके थे कि जिंदगी में मुश्किलें कभी खत्म नहीं होती, लेकिन मोहब्बत हर बार एक नई राह दिखा देती है। उनकी यह कहानी सिर्फ दो दिलों की नहीं रही, बल्कि एक ऐसी मोहब्बत की अलामत बन गई जो जमानों तक याद रखी जाएगी।